शाहजैन उस दिन के लिए सॉरी यार। मैं असल में तुम्हारी हालत देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया था। नहीं यार, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। तुमने मेरी बीमारी में इतना ख्याल रखा मेरा, और इतना मैंने तुम्हें डांट दिया। खैर है यार, इतना तो चलता है दोस्ती यारी में। और फिर एक दूसरे से नाराज भी वही होते हैं जो अपने होते हैं। वैसे एक बात कहूं, मैंने तुम्हें कभी बहुत खुश नहीं देखा। तुम हमेशा परेशान से रहते हो, कहीं उलझे हुए। अपना हाल दिल तो बता दो कि मैं मर्ज का सबब बन सकूं। क्या करोगे जान के? मैं तो आज तक खुद अपना मर्ज नहीं समझ पाया। तुम्हारी जिंदगी से चला गया है कोई? छिन गया हो? ऐसा ही समझ लो। कुछ अपने बारे में बताओ ना यार। तुम मुझे किसी छोटे मोटे खानदान के तो नहीं लगते। मैं इब्राहिम सुल्तान का बेटा। क्या? इब्राहिम सुल्तान मेरे वालिद हैं। कौन इब्राहिम सुल्तान? ये वो मशहूर इब्राहिम सुल्तान तो नहीं जो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं? अमानत अली साहब के पुराने दोस्त जिनका वो हमेशा जिक्र किया करते थे। तुम तो बड़ी चीज निकले यार। तुम्हारे वालिद साहब इतने बड़े और अमीर शख्स हैं, तो फिर यहाँ तुम हॉस्टल में क्यों रह रहे हो? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। है एक मजबूरी। कोई मजबूरी भी रिश्ते से बड़ी नहीं होती। और अगर वालिदैन हयात है तो उनके साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जो वो आपके लिए कर सकते हैं शायद कोई और नहीं कर सकता। यकीनन तुम अपनी फैमिली से किसी बात पर नाराज हो। मेरी मानो तो तुम्हें उनसे सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी मोहब्बत वो तुमसे करते हैं कोई और नहीं करेगा। मोहब्बत इस लफ्ज़ से तो शायद एतबार ही उठ गया है। लगता है बहुत गहरी चोट खाई है तुमने मोहब्बत में। मैंने नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसकी एक शादी उसके बाप ने जबरदस्ती करवा दी, और दूसरी उसने अपनी मर्जी से की, और फिर उसकी मोहब्बत उसे छोड़ के चली गई। तब से वो बहुत डिसहार्ट हो गया, जैसे जीना ही छोड़ दिया उसने। बस उसी के लिए परेशान रहता हूं। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने दोस्त को समझाओ कि जो छोड़कर चली गई वो कभी तुम्हारी अपनी थी ही नहीं, और जो अभी तक तुम्हारा साथ निभा रही है, चाहे उसके साथ तुम्हारी जबरदस्ती शादी क्यों नहीं कर दी गई, बस वही तुम्हारी अपनी। ₹1,00,000 एडवांस में बात हुई थी हमारी, है? अगर अभी तक तुमने 50,000 भी नहीं भेजे। ओ भाई, अगर घर पसंद नहीं है ना तो खाली कर दो, मैं किसी और को दे दूंगा। बहुत गाहक है मेरे पास। अच्छा, फिर जल्दी से एडवांस की बकाया रकम भेजो, और हर महीने की 5 तारीख को मुझे किराया मिल जाना चाहिए। और अगर एक दिन भी किराया लेट हुआ ना
तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम्हें बता रहा हूँ। समझ में आ गई बात? ओके। ये हुई ना बात। अब कुछ महीने उस घर को किराए पे चढ़ाओ और फिर कोई अच्छा सा मौका देख के ना भेज देना। अरे ऐसे ही होगा बाजी, ऐसे ही होगा, फिक्र ना करे। ऐसे हमारा तो अंकल भी खूब थे। मरते मरते भी उनका घर जो है हम गरीबों के काम आ रहा है। ये तो है। लाओ भाई। ठीक है, मैं ऑफिस वापस आके ईमेल करता हूँ। मेरे माल का तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरा हर नफ्स है कोई कफस, जो तेरी रजा हो वही मेरी चाह। कामरान चाय। शाहजैन का कुछ पता चला? कहाँ है वो? कुछ पता नहीं चला। उसके सारे दोस्तों को कॉल कर चुका हूँ, सबको जाके मिल चुका हूँ। कोई कहते कुछ अरसे के लिए रहने के लिए आया था, कोई कहते हेल्प मांग रहा था, किसी के पास नौकरी के लिए गया था। किसी को भी उसकी मौजूदा रिहाइश के बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। बस जहाँ भी हो ठीक हो, क्योंकि उससे अगर कुछ हो गया ना तो अल्लाह ना करे। कुछ नहीं होगा उसे, खुदा पे भरोसा रखो तुम, और मैं ढूंढ रहा हूँ ना, मिल जाएगा वो इंशाल्लाह। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। कामरान भाई, मैं जानती हूँ कि शाहजैन कहाँ है। कहाँ है? एक हॉस्टल में रह रहे हैं। कौन से हॉस्टल में? पता नहीं, मैंने बहुत पूछने की कोशिश की मगर शाहजैन ने कोई जवाब नहीं दिया, फोन बंद कर दिया। ऐसे हद है। इतना बड़ा घर होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद जाके कभी हॉस्टल्स में रह रहा है, कभी मस्जिद में रह रहा है, कभी किसी दोस्त के यहाँ पड़ा हुआ है। क्या शाहजैन हॉस्टल में? बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ी बहुत हिम्मत है मुझमें। बाबा मैं जानता हूँ बहुत बहादुर है। अच्छा बैठे आए। मैंने ये नहीं सोचा था कि इस उम्र में औलाद का दुख भी देखना पड़े। क्या हाल है तुम्हारे उस दोस्त का? किस दोस्त का? अरे भाई वही जिसका तुमने मुझे बताया था। हाँ ठीक है। वो तुमने समझाया नहीं उसे? उसे अपनी बीवी के पास चले जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, जो मिल गया उसे याद रख, और जो ना मिल सका उसे भूल जा। इश्क अच्छों को बहुत कुछ सिखा देता है, और अगर इश्क नाकाम हो जाए तो इंसान कुंदन बन जाता है। कुंदन या तो आसमान से मिल जाता है या फिर जमीन से। तो अपने दोस्त को समझाना। जरूर। उसी दोस्त की कॉल है। एक्सक्यूज मी।
कैसे हैं आप? ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह का, आपने फोन तो पिक किया। आपको मैंने कितने कॉल्स किए। शाहज़ैन, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बताएं कि आप किस हॉस्टल में हैं। नहीं बता सकता। शाहज़ैन प्लीज अपनी नाराजगी खत्म करते हैं, बाबा भी आपसे मिलना चाहते हैं। किस मुंह से मांग कर उनसे? तो मेरे पास अपना कुछ भी नहीं रहा, कुछ अपने हाथों से। अपनी नालायकी उन जज्बात की वजह से सब बर्बाद कर दिया। शाहज़ैन, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपके अपने आपके साथ हैं, सब आपको बहुत मिस करते हैं, और मनाहिल भी वापस आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। शाहज़ैन, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज अपने हॉस्टल का एड्रेस भेज दें। क्यों? तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं ना मैं। बेहतर ये होगा कि तुम ही भूल जाओ। इस घर का कर्ज है मुझ पर, और इस कर्ज का बदला इससे बढ़कर क्या होगा कि मैं आपको याद रखूं। पर दुआओं में। दुआओं में। अगर मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ क्या किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया, ये इंसाफ करता हूं मैं। किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। मैं आपसे हमदर्दी नहीं कर रही, आप प्लीज मुझे अपना एड्रेस भेजिए। हो 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 क्या बस अभी तो ये सब खाना है आपको? दिल नहीं कर रहा मेरा। बाबा दिल करे ना करे, ये सब फिनिश करना है। तो बताए, शाहज़ैन को भी बचपन में फ्रूट खाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, दूर भागता था। सुबह प्लेट लेकर उसके पीछे पीछे भागती थी और वो आगे आगे भागना होता था। कभी कभी कुदरत भी माँ की तरह फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ी होती और इंसान एक फूल की जिद के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। बाबा, इसलिए मैं सारी बातें आपसे छुपाती थी कि आपको दुख ना हो। अब देखें, आप उदास हो गए। इंसान को देर सवेर से गुलदस्ता भी मिल जाता है और फूल भी, और आप बेफिक्र हो जाएं। शाहज़ैन जरूर घर वापस आएंगे, मैं लेके आऊंगी। नहीं बेटा, वो जिद्दी है, वो नहीं आएगा। मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, इतने दिनों से वो दर बदर भटक रहा है। मैं इतना कुछ होने के बावजूद अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सका। बाबा, आपने अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ किया है, हर फर्ज अदा किया है,
अच्छे बुरे की तमीज सिखाई है, कभी सख्ती से तो कभी प्यार से। मेरी शाहजैन से बात हुई थी। अब वो जहाँ है ठीक है। तुम्हारी शाहजैन से बात हुई थी? तुम कहीं मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही? नहीं, आपको पता है इस दफा तो शाहजैन ने मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया, मुझसे इतनी नरमी से बात कर रहे थे, बल्कि मेरा हाल भी पूछा। वो फिर से कोई फ्रेब तो नहीं दे रहा? नहीं बाबा, इस दफा शाहजैन की आवाज में सच्चाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं मगर खुद को रोक रहे हैं। मिठाइल और उसकी माँ ने उसे दरबदर कर दिया। मिठाइल ने उसे छोड़कर अच्छा नहीं किया, लेकिन इसमें मेरी भी गलती है। दुनिया तो यही कहेगी ना कि बाप होकर अपने बेटे को इतनी बड़ी सजा दी। आपकी कोई गलती नहीं है बाबा, आपने जो कुछ किया हम सबकी भलाई के लिए किया। गलती तो मनाहिल की है, शाहजैन को मौका दिए बगैर वो चली गई। हाँ बेटा, देखो मिनाहिल तुम्हारी तरह साबित नहीं हो सकती। एक शौहर अगर बीवी की जरूरतें पूरी ना करे, उसका साथ ना दे, तो वो उसका साथ क्यों निभाए, उसके साथ क्यों रहे? अच्छी भली बीवी भी छोड़कर साथ चली जाए। आजकल की दुनिया में तो इसको प्रैक्टिकल सोच कहते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बहुत सी औरतें हैं आज भी जो शौहर का अच्छे बुरे वक्त में साथ देती हैं, शाना बशाना खड़ी होती हैं, बच्चों को अपने खावंद को सपोर्ट करती हैं और हर हाल में जीना आता है उन्हें। तुम ठीक कह रही हो बेटा, मगर दुनिया की हर बीवी तुम जैसी नहीं हो सकती। अगर शौहर के दिल में मोहब्बत ना हो, उस पर जुल्म करे, अच्छी भली बीवी भी उसे छोड़कर चली जाएगी। बाजी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा क्या हुआ है फरियाल कि तुम मेरा फोन नहीं अटेंड कर रही हो और आज कॉल उठाते ही डायरेक्ट नाराजगी का इजहार? तो और क्या, अगर आपको मेरी फिक्र होती तो आप मेरी पर्सनल जिंदगी की चीजें जुहैब से शेयर ना कर रही होती। एक ना एक दिन ये सारी बातें उसे पता चलनी थी। वैसे भी इतनी दौलत होने के बावजूद शाहजैन ने तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा तो नहीं दिया। बाजी, खुदा के लिए जुहैब को मुझसे दूर रखें। अगर शाहजैन को पता चल गया ना तो वो मुझसे बदगुमान हो जाएंगे। तुम्हें अब भी उसकी फिक्र है? अगर वो तुमसे बदगुमान ना होता ना तो तुम उसके दिल में होती। खैर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि साजिद ने अब्बा जी के घर पे कब्जा करके किराएदार बिठा लिए। क्या? तुम इब्राहिम अंकल से क्या कि घर खाली करवाओ। मुझे डर है कि कहीं शाहीन बाजी और साजिद मिलके हमारा घर ना बेच दें। ऐसे कैसे बेच सकते हैं? कागजात तो बाबा के पास है। अब मैं बाबा से कैसे बात करूं? उनकी तो वैसी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, मगर आप कोई कदम मत उठाइएगा। ठीक है, जो समझ में आए वो करो, लेकिन प्लीज जल्दी। अल्लाह हाफिज। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। शाहजैन, मैंने आपको पहचान लिया है। मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। यहाँ नहीं, कहीं बैठ के बात करें। लेकिन शाहजैन प्लीज एक दफा मेरी बात सुन ले।
आपको आपकी अम्मी की कसम। लेकिन तुम बाइक पे कैसे बैठोगी? मैं तुम्हारे लिए टैक्सी का बंदोबस्त करूँ। मैं मैनेज कर लूँगी। आप ठीक हैं? मेरी छोड़ो, तुम अपना बताओ। काफी सेटल हो गए हो? ठाट बाट, प्रोटोकॉल, गुड। ये सब बाबा की ख्वाहिश थी। ऑफिस ज्वाइन नहीं करती तो क्या करती? जिंदगी से जीने का मकसद ख़त्म हो गया था। मगर आप तो मुझे आज भी फ्रॉड और लालची समझते होंगे, है ना? नहीं, तुम्हें कामयाब देख के अच्छा लगा। और जो तुम्हें लालची और फ्रॉड समझता था, आज खुद उसका हाल देखो, तुम्हारे सामने है। ना खुद कुछ बन पाया, ना किसी और को खुश रख पाया। नहीं, हिम्मत तो आपने दिखाई है। जिस तरह से आप अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, आज के वक्त में मोहब्बत के लिए घर छोड़कर कोई भी तकलीफें नहीं उठाता। और मुझे आप पे बहुत फख्र है, आपने जो कुछ मनाहिल के लिए किया। मगर शाहज़ैन, अपनी फैमिली को मन हुए। कामरान भाई ने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आपके दोस्तों से राब्ता किया, मगर किसी को नहीं पता कि आप कहाँ हैं। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। लेकिन कब तक शाहज़ैन? अब बस बहुत हो गया, बहुत वक्त गुजर चुका है। आप ये सारी बातें भूल कर वापस घर लौट आए प्लीज। मैं इस काबिल नहीं हूं कि घर वापस जा सकूं, और ना ही मैंने किसी को इस काबिल छोड़ा है कि वो मुझसे बात करे। मैं जैसा हूं मुझे उसी हाल में रहने दो। अपनों से ऐसे बदगुमान नहीं होते शाहज़ैन। आप मुझे बताएं, आप किस हॉस्टल में रह रहे हैं? मैं खुद बाबा को आपके पास लेकर आऊं। मैंने कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना। तुम क्यों मुझसे मिलती? तुम ही मुझसे ना मिला करो, और आइंदा मुझे फोन मत करना। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो बस। अच्छा, तो फिर छुप छुप के ऑफिस क्यों आते हैं? बाबा से मिलने के लिए या फिर कामरान भाई से मिलने के लिए? क्या आप में हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की? बताएं, जवाब दे। हेलो, शाहज़ैन बात कर रहा हूं। मैं आता हूं, मुझे जाना होगा, चलता हूं। मिनायल साहबा ने आपके लिए डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं, आप इसे साइन कर दें ताकि डिवोर्स फाइल की जा सके। और हाँ, उन्होंने हक महर की रकम लेने के लिए मना कर दिया, और ये भी कहलवा भेजा है कि वो हक महर की रकम आपको माफ करते हैं। समझती क्या वो खुद को? खैर, मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूं जो उसका हक महर ना अदा कर सकूं। शाहज़ैन साहब, ये आप दोनों का मामला है, आप दोनों मिलकर इसे सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर। फिलहाल तो आप इस पे साइन कर। मैं आखिरी बार उससे फिर बात करना चाहता हूं।
देखिए शाहजैन साहब, आप वक्त जाया कर रहे हैं। अगर मिदाहिन आपका फोन अटेंड नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। तो अगर मुझसे तलाक लेनी थी तो सीधा मुझे आके बोलती, मैं वैसे ही तलाक दे देता उसको, आजाद कर देता उसे। लेकिन ये कोर्ट के चक्कर दिलवाने की क्या जरूरत है? देखिए शाहजैन साहब, उन्होंने तो आखिरी वक्त तक इंसानियत चाहिए, आप ही नहीं मान रहे थे। अब वो ये सारा काम कानून के मुताबिक करना चाहती हैं ताकि इसे कानूनी हैसियत मिल सके। बहुत बड़ी गलती की उसे शादी करके। ठीक है, if this is what she wants, fine, I'll do it. Bye. चलो, कर दिया मैंने आजाद उसको, तेरी डिवोर्स। लेकिन हक महर मैं फिर भी दूंगा उसको कि मैं उसका कोई एहसान नहीं लूंगा। बता दीजिएगा उसे। बड़ा बदतमीज इंसान है, उस लड़की ने अच्छा किया जो उसके छोड़ दी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। शाहजैन, कैसे हो? ठीक हूँ। कितने अरसे के बाद तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, दिल को सुकून मिल गया। हेलो शाहजैन, शाहजैन बेटा। ओ, आपको बताना था कि मनाइल ने मुझसे डिवोर्स मांगी थी। आज पेपर्स मिले तो मैंने साइन कर दिए। बेटा, ये क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं मैं बाबा। छोड़ के चली गई वो मुझे। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। रोका, समझाया कि बस यूं ही एक ही लम्हे में छोड़ के चली गई मुझे वो। एक सजा आपने सुनाई थी, एक उसने सुना दी। बहुत बुरा हुआ बेटा, बहुत बुरा। कब से कब तुम मुझसे आकर मशवरा कर लेते, मैं ये तो ना होने देता। छोड़े बाबा, उसे कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। ये तो मैंने जबरदस्ती उसे इस मोहब्बत के लिए मजबूर किया था। गलती मेरी थी, अब मैंने सुधार लिया। हाल बता, दिल टूट के बिखर चुका है बाबा। तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है बेटा। बाकी रह गया दिल, उसको संभालो बेटा, उसको संभालो। लगा लो, करार आ जाएगा। घर वापस आ जाओ बेटा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा बाप तुम्हें हक करने के लिए कितना बेचैन है। जब तुम्हारी औलाद होगी ना, तुम बाप बनोगे, तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा। पहले जिद थी, गुरूर था, अब पछतावा है। बताओ मत है, किस मुंह से आपका सामना करूंगा मामा?
आपकी एक एक बात, एक एक नसीहत मेरे पैरों से लिपट के मुझे रोक लेती है। सुबह को सुरवारू बेटा, मेरे लिए ना सही तुम अपने भाई भाभी भतीजी के लिए आ जाओ, खुदा का वास्ता बीवी के लिए आ जाओ। सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। जिंदगी ने अभी तो सबक सिखाने शुरू की। ये तालीम अधूरी छोड़ के नहीं आ सकता मैं। बाबा हो सके तो मेरी फिक्र करना छोड़ दें। फयाल सुनो, ज़ुहैब, आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना और मुझसे ऑफिस में अकेले में बात मत किया करो। ऑफिस के कुछ मैनर्स होते हैं, वो सीखो प्लीज। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो, अपना दुख शेयर करो। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी फिक्र है फयाल। क्यों? तुम क्यों फिक्र करते हो मेरी? जब मेरे लिए आवाज उठानी थी तब कहाँ थी तुम्हारी ये फिक्र? तो तुम अब तक उस बात को लेकर देखो ज़ुहैब, अगर तुम्हारे दिल में गलत फहमी है कि शाज़ैन को छोड़ के मैं तुमसे शादी करूंगी, तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो। शाज़ैन मेरी शौहर है, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, चाहे वो माने या ना माने। शाज़ैन बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसी वफादार बीवी मिली। तुम मेरी वफादारी को आजमाइश मत बनाओ। तुम मेरा माजी थे और मैं माजी में जीने वाले लोगों में से नहीं हूँ। और आइंदा मुझसे ऐसी कोई बात मत करना कि मेरे दिल में जो तुम्हारी बची कुची इज्जत है वो भी खत्म हो जाए। और हाँ, अगर फिक्र करनी है तो फिक्र अपने भाई की करो जाके, जिन्होंने अब्बा जी के घर पे किराएदार लाके बिठा दिए। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो घर तो इब्राहिम साहब के पास है। हर वक्त उस घर की पहरेदारी नहीं दे सकते। साजिद भाई ने वहां पर किराएदार बिठा दिए। उनको बोलो उस घर का पीछा छोड़ दें, वरना इब्राहिम अंकल उनको उठवा के थाने में बंद करवा देंगे। मुबारक हो दोस्त, तुम्हारी सैलरी का पहला चेक। थैंक्स यार, तुम ना होते तो ना मुझे ये जॉब मिलती, ना ही मैं अपने पैरों पे खड़ा होता। तुम्हें ये जॉब मेरी वजह से नहीं मिली, तुम्हें अपनी काबिलियत की वजह से मिली है। और मुझे लगता है बहुत जल्द तुम्हारी प्रमोशन भी हो जाएगी। सच? पता है जितनी ये सैलरी है ना, उसका डबल ट्रिपल हर महीने मुझे पापा पॉकेट मनी दिया करते थे। लेकिन सच पूछो तो जितनी खुशी मुझे अपने कमाए हुए पैसों से हो रही है ना, वो लाखों खर्च करके भी नहीं होती थी। इसीलिए कहते हैं इंसान जब मेहनत से कमाता है तो उसे अपनी मेहनती कमाई की कदर होती है। सही कह रहे हैं यार, सही कह रहे हो। बाबा के पैसों पर याशी करने के बाद मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है। अब एहसास हो रहा है, हर बात का एहसास हो रहा है। मुझे ना अपना आप अमानत अंकल और तुम बाबा लग रहे हो इस वक्त। वो दोनों भी एक दूसरे की बहुत मदद किया करते थे और मैं कभी उन्हें समझ नहीं पाया। ये सब जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। छोड़ो ये सब, सैलरी तुम्हें मिल गई है,